तो अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं गाड़ी के आने का। आज हम लोग जा रहे हैं सवारी गाड़ी से। ये फर्क है शहर के बच्चों में और गांव के बच्चों में। खाना कैसे हो रहा? बेहतरीन। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताना चाहती हूँ, जो दो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं कंचन अमित पटेल आपका स्वागत करती हूँ अपने नए वीडियो में। और आज के वीडियो की स्टार्टिंग कितने बजे से हो रही है? लगभग शाम के 3 बजे से, मतलब दिन के 3 बजे से हो रही है। और यहाँ पे देखिए फिर से हमारा बैग हो चुका है पैक, क्योंकि आज हम लोग फिर से कहीं जा रहे हैं। इस बार की छुट्टियों में सब जाने का ही, ज़्यादा सामान नहीं है तो ज़्यादा दूरी का भी कुछ नहीं है। तो अभी हम लोगों को मार्केट में जाना है, उसके बाद वहाँ से हम टैक्सी से जाने वाले हैं। फ़िलहाल अभी हम लोग निकलते हैं मार्केट में जाने के लिए, तो मिलते हैं उसके बाद। और अमित का जो ये लैपटॉप बैग है वो हमारे साथ हर जगह जाता है, उसके बिना अमित कहीं जा ही नहीं पाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं गाड़ी के आने का, बैठे हुए हैं मार्केट के पास में ही। इतने दिन के लिए तो हम जा भी नहीं रहे जितना हमारा बैग है। तो कुछ सामान तो ले जाना ही पड़ता है ना बेटा, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पे हम लोग जिस टैक्सी से जाने वाले हैं वो टैक्सी आ चुकी है और हम भी अपनी सीट घेर के बैठ चुके हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए दरवाज़ा खोल के बैठे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं हम लोग और लोगों का भी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं मेरे मायके वाले गांव। मैं, अमित, बच्चे और मेरा भाई जा रहे हैं। मेरे पापा भी गए हुए हैं, लेकिन पापा सुबह जल्दी चले गए थे, वहाँ पे कुछ उनको फंक्शन अटेंड करना था। हमारा गांव यहाँ से बहुत पास में पड़ता है, इसलिए कभी भी आना जाना हो जाता है। लेकिन मेरा कम होता था, क्योंकि पहले पैदल रास्ता था, तो इसलिए जाना थोड़ा मुश्किल लगता था और वहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। लेकिन अब पापा ने वहाँ पर अच्छी व्यवस्था बना ली है और रोड भी हमारे घर तक चली गई है, इसलिए अब हम लोग बीच बीच में कभी कभार चले जाते हैं और अच्छा भी लगता है, क्योंकि मुझे बहुत याद आती है अपने गांव की। अभी हम लोग जहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे पूरा काम चल रहा है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के लिए रेलवे लाइन बन रही है, तो उसी का ये सारा काम चल रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेशन बनने वाला है। अभी हम लोग गौचर से काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं और वहां से गौचर के नज़ारे कुछ इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हवाई पट्टी भी दिखाई दे रही है और नीचे ये आईटीबीपी का ग्राउंड और ऊपर पॉलीटेक्निक वगैरह सब कुछ यहाँ से बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। हमारे गांव की रोड को बने हुए अभी कुछ ही टाइम हुआ है, इसलिए वो अभी पूरी तरीके से पक्की हुई नहीं है। इस तरीके की ही रोड पे हमें अभी जाना पड़ता है। और पिछले साल हम लोग अपनी गाड़ी से ही गए थे, उस टाइम पे हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लगी थी, इसलिए इस बार मैंने सोचा कि नहीं, हम लोग टैक्सी से ही जाएंगे, क्योंकि टैक्सी वालों को अब उनका आना जाना लगा रहता है, तो उनको उतनी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, आराम से चले जाते हैं। गर्मी से बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया है और शिवी भी सो चुकी है और इतने कंजेस्टेड तरीके से हम लोग बैठे हैं। एक तरफ काव्या सो रही थी, एक तरफ शिवी, तो बहुत मुश्किल हो रहा था संभालना। और यहाँ पे उठते हुए नाना जी के साथ फिर हम वहाँ गए थे कॉफी देखने खेत में, याद है आपको? यहाँ लाए थे, यहीं से तो लाए थे। सीवी तुम नहीं आए थे? नहीं पापा। हाँ, तो यहीं तो आए थे, फिर यहाँ पे रोकी, वहाँ से वो खेत घर को गए थे हम। पहले पैदल वाला रास्ता यही था। नहीं, मतलब पता नहीं, आपको पता भी नहीं चलता। नहीं, वो पैदल वाला तो ऊपर ही था। हम लोग वैसे तो अपने गांव में एंटर हो चुके हैं, लेकिन अभी हम पहले किसी और को छोड़ने गए थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। और इसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जहाँ से कि हमारा घर अब दिखने लगा है। वैसे मेरे पापा सुबह ही आ गए थे, तो शायद वहाँ से हमें देख रहे होंगे पक्का। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पहुँचने के बाद। गाड़ी से जैसे ही उतरी तब तक मैंने देखा यहाँ पे मेरे चाचा इवनिंग वॉक के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले उनसे ही हम लोगों ने यहाँ पे मुलाकात कर ली है। गाड़ी से उतरने के बाद हमें थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, तो बस वही अब पैदल मार्च स्टार्ट हुआ है। और सामने से बच्चों को दिख गए हैं नाना जी। यहीं रहते हैं, नाना जी यहीं रहते हैं। नाना जी अक्सर यहीं, नाना जी के पैर छूने पड़ेंगे। चलो चलो।
तो यहाँ पे खेतों के किनारे थोड़ी थोड़ी मेन बनी है, वहीं से हमें आगे बढ़ना है क्योंकि हमारे घर जाने का रास्ता ही यही है। खेत बड़ा हो गया। टेक्नोलॉजिया अपना हो गया है। तो फाइनली हम लोग अब अपने घर में पहुंच चुके हैं। ये रहा हमारे गांव का हमारा बहुत छोटा सा लेकिन प्यारा सा घर। तो आओ हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव में। ओए बिछा के रख के डाले आसन। जूता निकालते भी है क्या? ये भी याद है। और भैया कब आए? आज ही आए आप भी? आज तो मैं बोल रही थी मम्मी को भैया तो आए रखोगे। क्योंकि हम लोग बस 1 या 2 दिन के लिए आए हैं तो फटाफट से बस सबको मिलना भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग आए हैं यहाँ पे मेरे ताऊ जी के घर पे, और ये हैं हमारे भैया, बड़े भैया हैं हमारे, और आज ही आए हैं, वो भी हरिद्वार में रहते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ताऊ जी को मिलने आ गई हूँ। ताऊ जी अकेले ही रहते हैं यहाँ घर पे, लेकिन आजकल भैया की छुट्टियाँ पड़ी हैं तो भैया भी घर पे आ गए हैं, भैया भाभी और उनका बेटा। तो अभी थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे बैठते हैं और गप्पे मारते हैं इनके साथ। कुछ क्या मतलब कुछ ज़्यादा वो जरूरी होता है क्या? जरूरी भी था ही, सभी कर रहे थे। सभी जब हो गया कंपलसरी कर दे। वो चुंगार खराब हो पता चल गया टाइम पास 2 घंटे टाइम पास कर रहे हैं अपने यार। घर वालों के लिए बढ़िया और जो वहाँ का प्रिंसिपल मॉडल होगा वो घर वालों के लिए बढ़िया होगा। हाँ समझ के हम नाम जाओ वो हो जाएगी, प्रतिकर मिल 10 छुट्टियाँ मिल जाएगी एक्स्ट्रा में यार। हम तो सोच रहे 17 दिन हुई मिल जाते हैं 15-16 दिन हो बना के। शिवी और काव्य यहाँ पे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है और कुछ भी ऐसा मतलब डर भी नहीं है। जहाँ भी जा रहे हैं सब लोग अपने ही हैं, कहीं भी घूमो कहीं भी खेलो, बस मस्त लाइफ चल रही है। तो फ्रेंड्स ये है अगला दिन और यहाँ पर देखिए यहाँ पे है मेरे कज़िन ब्रदर की एक छोटी सी दुकान जिसमें कि ग्रोसरी से लेकर वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे हमारा भांजा बैठा हुआ है, भाई कहीं गया हुआ है इसलिए यही दुकान देख रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं सुबह का नाश्ता। नाश्ते में हमारा बन रहा है भिंडी की सब्जी। भिंडी की सब्जी के साथ हम लोग बनाएंगे रायता। रायता बनाएंगे, क्या बनाएंगे? दही, भिंडी की सब्जी के साथ अंडे की भुजिया, अंडे की भुर्जी। और ये है हमारा यहाँ घर का छोटा सा किचन। यहाँ इस किचन में एक ख़ास बात यह है कि जहाँ पे हमारे गैस का चूल्हा है उसके सामने ही एक खिड़की है और इस खिड़की के बाहर यहाँ पे मेन रास्ता है। तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है या किसी से बातचीत भी यहाँ से अच्छे से हो जाती है और यहाँ पे हवा भी बहुत अच्छी चलती रहती है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे इस खिड़की की वजह से। नाश्ता वास्ता करने के बाद और नहाने धोने के बाद अभी हम लोग आ गए इधर घर के पीछे की साइड जहाँ पे कि है मेरे चाचा जी का घर, जो कल हमें स्टार्टिंग में ही चाचा जी मिले थे, उनका ही घर है ये। और उनके घर में उनकी छोटी सी पोती हुई है तो उसको भी देखने में आई हुई हूँ और मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने दोनों काम हो जाएंगे, गांव घूमना भी हो जाएगा और छोटी को देखना भी हो जाएगा। मेरे छोटे भाई की मतलब समझे की लड़की है वो। और यहाँ पे है ये हमारी बहू। तो फिलहाल मेरे चाचा जी शायद बकरियों को चराने गए हैं और छोटी भी यहाँ पे सो रही है।
चाचा जी कल फिर दिखाओ लगी रहोगे मेरे पापा जैसे। वैसे तो मेरे पापा के कजिन है पर लग रहे होंगे मेरे पापा जैसे ही। चाचा तब ठीक है तुम? हैं? ये चाचा की बड़ी नातनी है, हमारी बड़ी बहन की लड़की, मतलब मेरे से तो छोटी है। चाचा जब कुछ बोला बस बोला चाचा जी की अभी जो ये सारा ये मेरे चाचा जी का है, यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है। बताना अभी चाचा जी की छोटी पोती हो रखी है। ये सब मेरे भाई बहन छोटे ही हैं मुझसे, तो हम उनको ही देखने आए हैं। अभी सो रखी है, बाद में दिखाएंगे। तो चाचा बोला ना मेरे बारे में कुछ अच्छा 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 अच्छा। बोला तो कुछ। ये मेरे चाचा हैं तो बहुत प्यार करते हैं मुझे। क्या प्यार करता तुम? मैं बहुत ज्यादा, सबसे बड़ी तू ही तो है। मतलब मेरे पापा के कजिन हैं दो, एक मेरे दिल्ली वाले ताऊ, मैंने आपको दिखाए थे, तो दिल्ली वाले ताऊ के छोटे भैया हैं चाचा। बच्चों से के रिप्रेजेंटेशन तो मैं सबसे बड़ी हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ तीनों में। हाँ वैसे तो हम लोग यहाँ पे 6 परिवार हैं, लेकिन 3 कजिन है, तो इन 3 में मैं सबसे बड़ी हूँ। तो मेरे चाचा का पहले से ही खाने पीने से लेकर प्यार प्रेम से लेकर सब मेरे लिए स्पेशल रहा हमेशा। हाँ चाचा जब तुम्हारा दाव जो मरछा कटोरी भरी गए कंचन नहीं टप दियो, मतलब शादी के बाद एक अलग चीज होती है ना, तो बिना शादी के भी पहले कड़ी आ रखी वहाँ तो। अब तब और बोला ना तुम, मैं अभी बोलूँ ये कुछ बोला बाढ़ ऐसा भी दिखा। तो ये जो ब्लू कलर में आपको घर दिखाई दे रहा है यहाँ से उस किनारे तक, तो ये पूरा का पूरा मेरे चाचा जी का ही है, और प्लस उनकी गौशाला भी यहीं पास में ही है। तो पूरे पे वो लोग अकेले ही रहते हैं, मतलब चाचा चाची, और भाई तो मेरा जॉब करता है लेकिन बहू उनके साथ रहती है, और अभी उनकी छोटी पोती हुई है। और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, तब तक मेरा भाई मुझे ये बता रहा था कि बाघ का इतना ज़्यादा आतंक फैला हुआ है कि दिन दहाड़े भी अब बाघ जानवरों को उठा के लेके जा रहा है। तो यही दिखा रहा था कि सामने ही 9:30 बजे बाघ ने एक बैल को मार दिया है, मतलब। तो बस क्या करे, गांव में इस तरीके की बातें होती रहती हैं। तो अब हमारे यहाँ पे छुटकी भी जो है वो उठ चुकी है, और बच्चे देखिए उसको कैसे घेर के बैठे हुए हैं। बच्चों को बड़ा रहता है छोटे बच्चों को पकड़ने का। तो ये देखिए छोटी सी है, अभी मतलब 2 महीने की हुई है, और काव्या को डर भी लग रहा है शायद उसे उठाने में, और शिवी कह रही है कि मेरी गोदी में दे दो, क्योंकि उसने पहली बार इतना छोटा बच्चा देखा है, तो काफ़ी एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके। और ये मेरी चाची हैं, फ़िलहाल अभी हमारे परिवार में एक शादी है, तो वहाँ पे हल्दी में जाने के लिए रेडी हुई हैं येलो साड़ी पहन के। तो ये देखिए शिवी उसको गोद में लेके कितनी खुश हो रही है, और उसको कह रही थी कि मैं ना तुझे अपनी पायल दे दूँगी जब भी ये छोटी हो जाएगी। तो बहुत प्यार से उसको अपनी गोदी में बैठा के रख रही थी, क्योंकि उसको ऐसा हो रहा था कि बस कैसे करके मतलब मैं इसको संभालूँ। क्यों बता आई पापा को कुछ पता नहीं तो खाना बोल पकड़ पता नहीं भाई कि फोन आए तो तुम अभी चल लो तुम की आता ये करी था पूछना ये कपड़ी कोई है घर में चाय पीना दीदी चाय देना पकड़। ये देखो ये फर्क है शहर के बच्चों में और गांव के बच्चों में। यहाँ पे मेरी चाची ने कई सारे उपले बनाए हुए हैं भैंस के गोबर से। तो भैंस के गोबर को इस तरीके से राउंड शेप देकर उनको दीवार में चिपका के सुखाया जाता है, उसके बाद वो जलाने के काम आते हैं और मच्छर वगैरह भगाने के काम भी आ जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जितने भी खेत दिखाई दे रहे हैं वो सब कुछ हमारे हैं, कुछ मेरे चाचा जी औरों के हैं, तो सब मिक्स से ही हैं। और ये यहाँ पे नीचे मेरे चाचा जी ने बनाया हुआ है भैंस के लिए एक अच्छी से मतलब टीन शेड जो कहते हैं। तो पहले इसके लिए यहाँ ऊपर पे था और उसके बाद अभी उन्होंने यहाँ पे नीचे उसको सेपरेट सा बना दिया है, तो अब अच्छा हो गया है। और यहाँ पे एक छोटी सी बच्चिया भी थी जो कि चुपचाप से ऐसे बैठी हुई थी और डर भी रही थी हमें देख के। क्या बोलो? तो आज हम लोग दिन का खाना खा रहे हैं मेरे चाचा के घर में। ये देखिए मेरी छोटी बहन ये सब के लिए खाना ले आई है यहाँ पे।
और उम्मीद है कि ये घर के ही चावल होंगे। हाँ हाँ, घर के ये दिखाओ, ये घर के चावल है। आशिक मामा ये का देखो, और ये घर की दाल है। मामा का है। और ये यहाँ पे पीयू हमारी बच्ची आई है, तो देखो हमारे लिए पानी लेके आ गई है सबके लिए। अब मामा को भी तो बुला हैं? आशीष कब गए? मामा बाद में खाने वाला अरे यार किले सामान यार से तुझे ये चटनी ये देख, हरी सब्जी घर की। उठी नानी ये देखो सलाद। अब पीयू को भी निकालो भाई, तभी तो पीयू की मम्मी और अच्छे अच्छे कमेंट करेगी। आशीष ओ यार तू भी हम ना उनका खाना खाना कैसे हो रहा? बेहतरीन ना। वैसे तो हमारी नई बहू बना रही है। हाँ, उसी ने पहले बनाया भी भाई। पहले भी हमने खाया है, उस दिन भी बहुत अच्छा खाना बनाया था। आज तो मेरी जुड़ी हुई ना है, ना, आज भी तो नहीं बनाए। तो बहुत अच्छा हो मैंने रहा है। सिर्फ चटनी बनाई, मैंने चटनी बनाई खाली। अच्छा बना तो मौसी से पूछो आपने क्या क्या बनाया आपने। बात मौसी बाहर लावा। दा, अभी तो मौसी जी खा ही नहीं पाए। वही तो बहुत अच्छा हो रहा है सच्ची में। दाल भी बहुत अच्छा काव्या कैसे और खा? जल्दी खाएगी तब पता चलेगा कैसे हो रहा। काम है। आज उसने 4 बहनें देखी, 3 नहीं बहनें नहीं, देखी। छोटे बच्चे को देखो और उसकी मम्मी काम करती है, उसकी मम्मी के लिए बहुत बड़ी हेल्प होती है। जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके पास अगर कोई बैठा है, 2 बहनें भी देखी, उसकी मम्मी ने काम किया था। ये तो नहीं भाई, ये छोटी सी देखी है ये चूहिया। इसको ज्यादा नहीं देखा पीयू ने, लेकिन पीयू जब छोटी थी तब काव्य के साथ बहुत खेलती थी। काव्या के मजे से खा रही। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको 2 चीजों के बारे में बताना चाहती हूँ, जो 2 चीजें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये एक है तेल का कनस्तर, जिसको कि हमारे पहाड़ी भाषा में कंटर बोलते हैं। ये इतना काला इसलिए है क्योंकि ये 24 घंटे चूल्हे पे ही चढ़ा रहता है, और इसको हम पहाड़ी गीजर कह सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में एक बार चूल्हे में रख दिया तो बस 24 घंटे उसमें पानी गर्म होता रहता है। कभी बर्तन धोने के लिए, कभी नहाने के लिए करना पड़ता है। मतलब गैस में रख दो, थोड़ा कोयले नीचे से लगे रहते हैं तो गर्म पानी होता रहता है। और ये दूसरा है पहाड़ी मिक्सी, जो कि बहुत साल पहले यूज की जाती थी। इसको हमारी भाषा में जंदरा बोलते हैं। यहाँ पे इसमें एक डंडा होता था, ये यहाँ पे जो होल दिख रहा होगा आपको, इसमें एक डंडा होता था। दूसरा वाला होल है, इसमें यहाँ से मतलब जो भी जैसे गेहूं हो गया, या जो भी चीज़ हमें पीसनी होगी, दाल पीसनी होगी, कुछ भी पीसना होगा, तो यहाँ से डाल के इसको फिर ऐसे ऐसे घुमाया जाता था, और यहाँ से वो आटे के फॉर्म में पिसा हुआ निकलता था। तो यहाँ नीचे कुछ बिछाते थे ताकि वो स्टोर होता रहे। और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये ना धीरे धीरे पीसता है। तो जब कोई भी चीज़ धीरे धीरे पीसती है तो उसके पौष्टिक तत्व मिक्सी तो ऐसी है कि मिक्सी तो उसी में रहते हैं। चीज़ों के लिए है, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ होती है, जैसे इसमें अगर पानी गर्म करने का फॉर्मूला देख लो, तो ये नीचे से पानी जब धीरे 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 करके गर्म होता है तो अच्छे से गर्म होता है। उसी तरीके से जब ये हर छोटे छोटे कण को भी अच्छे से पीस लेगा तो बताइए ये कितना अच्छा होगा। लेकिन अभी ये तो फिर भी अभी भी एक्टिव है, लेकिन ये विलुप्त हो चुका है। तो खाना वाना खाने के बाद शिवी और काव्य ने थोड़ा सा रेस्ट किया था, तो अभी शिवी उठ चुकी है। उसके बाद वो वहाँ पे चली गई है खेलने के लिए। वहाँ पे एक छोटी सी बिल्ली है, उसके साथ वो खेलने चली गई है। और ये हमारी बूढ़ी जी का घर है। बूढ़ी जी हैं जो मतलब कि पापा की बुआ लगती हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पे बूढ़ी जी कहते हैं। बच्चों को यहाँ पे इस तरीके से खेलता हुआ देख मन कर रहा है कि बस यहीं रह जाऊँ और वापस जाना ना पड़े, क्योंकि बच्चे भी इस चीज़ को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और मुझे भी अच्छा लग रहा है बच्चों को इस तरीके से फ्री माइंड होके खेलते हुए देखना। और सब कुछ देखिए यहाँ पे मतलब परिवार के ही बच्चे हैं और कितना आपस में खेल रहे हैं, तो किसको अच्छा नहीं लगेगा भला। थोड़ी देर बाद मैं भी यहाँ पे बूढ़ी जी के यहाँ पे बैठने आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे गांव की और भी बहनें आई हुई थी, तो अच्छा लगता है उनसे बातें करना। और आज खाना बनाने की टेंशन भी नहीं थी। परिवार में एक शादी है, मेरा भाई और मेरे पापा वहाँ गए हुए हैं, इसलिए वो वहीं से हम लोगों के लिए खाना लेके आएंगे, इसलिए मैं आराम से बैठकर यहाँ पे उन लोगों के साथ गप्पे मार पा रही हूँ। इसको पकड़ के रखना। हाँ
और फाइनली आ गया है वापसी का दिन और हम लोग आ चुके हैं वापस। यहाँ पे मेरी हालत देखिए किस तरीके की हुई है, क्योंकि गांव में जो विदाई का पल होता है ना वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, मुझे काफ़ी बुरा लगता है। और आज हमें यहाँ पे हमारा छोड़ने आ रहा है मेरा कज़िन, जिसकी कि मैंने आपको वहाँ पे शॉप दिखाई थी, तो वो हमें छोड़ने आ रहा है गौचर तक। हमारे घर से 100-200 मीटर आगे आने के बाद से ही गौचर के नज़ारे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखिए सामने गौचर ही दिखाई दे रहा है और अभी हम लोग काफ़ी हाइट पे आए हुए हैं, उसके बाद हमें वहाँ नीचे जाना है। तो फ़िलहाल जितना भी दिख रहा है वो सारा गौचर ही है। गांव से जो विदाई होती है वो बहुत ही भारी मन से होती है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि कहते हैं ना अपने तो अपने ही होते हैं और अपनों के बीच में आने के बाद जो खुशी मिलती है उसका तो कोई मोल हो ही नहीं सकता है। तो फ़िलहाल बस उसी चीज़ का मुझे बुरा लग रहा है कि 2 दिन ही बस मेरे को यहाँ पे मिले रहने के लिए, लेकिन जो 2 दिन में मैंने यादें संजोई हैं उनके सहारे 1 साल तो आराम से कट ही जाएगा और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी मैं वापस आऊँगी। तो फ़िलहाल हम लोग गौचर की तरफ बढ़ रहे हैं और थोड़ी देर में हम लोग गौचर पहुँच जाएंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं कंचन अमित पटवाल मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें।